नमस्कार आप सभी को और दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। दीपावली आपके लिए मंगलमय हो। भाइयों, एक और जनपद हो रही है कि दीपावली आज मनावा या कल मनावा। फिर उस हिसाब से पूजन, आज पूजन करें लक्ष्मी का या कल करें पूजन, क्यों हुआ ये उल्ट फेर, किस तरह से दो तिथियां पड़ गई, अमावस्या आज भी काल भी। ये सारे समाधान के लिए आज हम सेक्टर 2 रोहतक में पहुंचे हैं और यहाँ विद्वान हैं आचार्य पंडित सुरेंद्र जी। उन तस्वीर जानने की कोशिश करेंगे। आचार्य जी, हम तो जन्म पढ़ रहे हैं, ये बताओ ये आज दिवाली आज मनाना है कल मनाना? देखिए, दीपावली का अपना एक निर्णय लिया जाता है और वैसे हमारे ऋषि मुनि संत महात्माओं ने निर्णय सिंधु ग्रंथ के अनुसार पहले ये लिख भी दिया है। अब अमावस्या से संबंध होता है दीपावली का। दूसरा होता है दीपावली का संबंध एक प्रदोष काल से, जो कि शाय काल में ही आता है। प्रदोष काल और अमावस्या दोनों इकट्ठे आ जाए तो तब ये दिवाली मनाई जाती है। हम आपको सीधी भाषा में बताते हैं कि दीपावली कब मनानी चाहिए। दीपावली मनाने के लिए एक तो अमावस्या होनी चाहिए, दूसरा प्रदोष काल होना चाहिए, फिर स्वाति और चित्रा नक्षत्र होना चाहिए, और रात्रि में भी ये रात्रि में अमावस्या आ जाए। उससे ज्यादा जरूरी है सायकाल में अमावस्या का आना, क्योंकि प्रदोष काल सायकाल में आता है, रात्रि में नहीं आता है। अब 20 तारीख को तो रात्रि में अमावस्या है, जो कि 20 तारीख को सायकाल में अमावस्या शुरू हो जाएगी 3:45 पे, और 21 तारीख को अमावस्या रहेगी 5:56 तक शाम को। तो प्रदोष काल शाम को है, रात्रि में नहीं है। तो 20 तारीख को हमें दीपावली नहीं मनानी चाहिए। दीपावली मनानी चाहिए 21 तारीख को, क्योंकि प्रदोष काल में हमारी अमावस्या 21 तारीख को आ रही है। जबकि ये बात सत्य है कि प्रदोष काल 20 तारीख को भी है और 21 तारीख को भी है। इसका निर्णय लिया गया है निर्णय सिंधु के अनुसार, 2 दिन प्रदोष काल हो तो दूसरा दिन का अनुसरण किया जाता है, दूसरे दिन को मनाना चाहिए। तो प्रदोष काल 21 तारीख का जो आ रहा है उसमें ही लक्ष्मी पूजन हमारे लिए लाभदायक है और उसी में दीपावली मनाई जाएगी। तो कल सुबह से अमावस्या लग जाएगी? नहीं, अमावस्या लगेगी 20 तारीख को 3:45 से शाम को, और 21 तारीख को 5:56 तक अमावस्या रहेगी। सुबह शाम को जी शाम को रहेगी, शाम को रहेगी। और प्रदोष काल भी शाम को ही आता है, और अमावस्या और प्रदोष काल इकट्ठे आ गए, दोनों योग मिलेंगे तो अमावस्या 21 तारीख को ही बनती है। तो फिर पूजन, तो प्रिय बंधु, मैं आपको बता देता हूं कि महालक्ष्मी का पूजन किस काल में किया जाता है और उसकी अवधि क्या है। महालक्ष्मी का पूजन हमेशा प्रदोष काल में ही सभी गृहस्थी को करना चाहिए, और प्रदोष काल का जो समय निर्धारित है वह है 5:45 से लेकर 8:20 तक का समय निर्धारित है। ये हमारे शास्त्रों में पंचांग में लिखा गया है। तो इसलिए जो ये लगभग 2 से 2 घंटे 35 मिनट का जो समय हमको लगभग मिला है, तो यही महालक्ष्मी के लिए सबसे अच्छा है पूजन करने के लिए। और इसमें पूजन जब करेंगे हम, तो जहां हमें प्रसन्नता मिलेगी और हमारी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति भी होगी, धन संबंधित सारी समस्या भी दूर हो जाएगी। तो गोवर्धन पूजन अगले दिन 22 तारीख को? बिल्कुल, गोवर्धन पूजन जैसे आप सब भी अपने आप से आंकलन करते हो कि अगले दिन गोवर्धन पूजन होता है, वो चीज हमारा है हमारे पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए। लेकिन कई बार होता है कि जो गोवर्धन पूजन है वो एक दिन गैप के बाद भी आ जाए, लेकिन इस बार जो आ रहा है वह दीपावली से अगले ही दिन गोवर्धन पूजन है, जिसका निर्धारित निर्णय लिया गया है कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को विश्वकर्मा पूजन होता है और गोवर्धन महाराज की पूजा की जाती है, तो वो अगले दिन है। अच्छा, एक बार टेम और बता दो पूजन का। जी बिल्कुल, आपसे कहते हैं कि ये सबसे अच्छी बात है कि आप हरियाणवी लोक भाषा में बात कर रहे हैं और यही भाषा हम सबको समझ भी आती है। तो सबसे सुंदर समय है कि प्रातःकाल सूर्य उदय के बाद आप गोवर्धन की स्थापना कर सकते हो, देवालय में, गौशाला में, या फिर अपने घर के प्रांगण में भी आप कर सकते हो। फिर जब मध्याह्न जब आता है लगभग 11 से 1 बजे के बीच में, तब आपको गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। प्रातःकाल की संधि के बाद आपको स्थापना करनी है और मध्याह्न संधि के बाद में आपको उसकी पूजा करनी है। पूजन करने के लिए आपको जो प्रसाद बनाया जाता है, 56 प्रकार का भोजन बनता है, या फिर यथाशक्ति यथाश्रद्धा आप भोजन बना सकते हो, और भोग लगा के गोवर्धन महाराज को उठाना है और परिक्रमा करनी है और उनकी पूजा करनी है। तो भाइयों, कुल मिला के आचार्य जी ने इस समस्या का समाधान कर दिया। भाई असली मनाओ तो कल है दिवाली, और पूजन भी कल होगा, समय भी बता दिया। और भाई जब दोनों दिन मनाना चाहो तो आपकी मर्जी है, दोनों दिन मना लो, रोकता कोई नहीं है। लेकिन जो पत्रे के अनुसार और जो विद्वानों के अनुसार है वो कल दिवाली है और कल ही लक्ष्मी पूजन होगा। आज जिस तरह से सरकारी छुट्टी कर रखी है,
क्यों कर रखी है इसका कोई, ये तो एक अलग विषय हो गया, ये तो सरकार जाने। लेकिन पत्रों के अनुसार, जो वेदों के अनुसार है, वो कल दिवाली मनाई जाएगी। और भाई खूब बढ़िया ढाढ़ दिवाली मनाओ, पूजन करो। अगले दिन गोवर्धन पूजन है, वो भी आचार्य जी ने बता दिया। तो भाई सबको राम राम और दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके लिए त्योहार मंगलमय हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं।